द्विघात समीकरण को हल करना। द्विघात समीकरण को हल, तो द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे पास में दो विधियां होती है। कितनी विधि होती है? दो। पहली जो विधि होती है वो होती है गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि, इसकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। गुणनखंड विधि क्या होती है? इसमें क्या किया जाता है कि दो घात का जो समीकरण होता है, द्विघात का समीकरण जो होता है, उसको एक एक घात में या फिर रैखिक समीकरण के रूप में तोड़ा जाता है, फिर इसको इक्वल टू 0 कर हमें x और y के मान निकाले जाते हैं, x के मान निकाले जाते हैं यहां से। तो हमें दूसरे जो मेथड होता है हमारे पास में होता है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। अब पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है? देखो, पूर्ण वर्ग विधि में हमें क्या किया जाता है कि अगर वो जो समीकरण में द्विघात समीकरण दे रखी है, अगर वो वर्ग के रूप में नहीं है, जैसे x प्लस b का होल स्क्वायर मान लो जैसे, या फिर x माइनस a का होल स्क्वायर, अगर वो ऐसे पूर्ण वर्ग में नहीं बन रही है, तो हमें क्या किया जाता है? उस समीकरण को इस फॉर्म में बनाया जाता है, यानी एक वर्ग के रूप में बनाया जाता है। उसके लिए कुछ मैकेनिज्म होती है, कुछ मेथड होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, हमें वो फॉलो करके उनको पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। हम क्या करेंगे, और हमारे पास में एक इसी से पूर्ण वर्ग विधि से श्रीधराचार्य द्वारा एक सूत्र दिया गया था, श्रीधराचार्य द्वारा, जिसका नाम द्विघाती सूत्र है। क्या नाम? तो द्विघाती, यानी उन्होंने क्या किया था, जो हमारे पास में द्विघात समीकरण की जो मानक समीकरण है, जो होती है ax² + bx + c = 0 वेयर a does not equal to 0, उसको ही क्या किया तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सोल्व कर लिया। और करके एक समीकरण से उस समीकरण से एक सूत्र दे दिया जिसका नाम है द्विघाती सूत्र, या फिर उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं उसको? तो श्रीधराचार्य सूत्र। और वो सूत्र क्या होता है उसकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। अभी देखो सूत्र कौन सा होता है, तो हमारे पास वो सूत्र होता है श्रीधराचार्य सूत्र अथवा द्विघाती सूत्र। द्विघाती क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र, द्विघाती सूत्र क्या होता है, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो हमें पता है श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर क्या होता है? x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है? तो 2a। बताओ अपॉन में क्या होता है? 2a। abc से हमें पता चल रहा है कि ये रियल नंबर्स है, जो क्या होते हैं x² x और अचर पद, उन x² x क्या होता है? गुणा, और c जो होता है वो क्या होता है? अचर पद होता है। हमारे पास में जो समीकरण है, ठीक है, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब ये जो होता है इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। इसमें हम क्या करेंगे, a b c के मान रख के हमें क्या मिल जाएगी? तो x की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारे पास में इधर विभक्ति कर होते हैं, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको ये जो अंडर रूट के अंदर जो दिख रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं d। क्या बोलते हैं? तो d, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी इसको क्या बोला जाता है? तो d बोला जाता है, विभक्ति कर बोलते हैं, जिसका मान का b स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो क्या कहता है, ये करता है उस जो मूल होते हैं उनकी प्रकृति का निर्धारण, यानी मूलों की प्रकृति का निर्धारण कौन करता है? तो b स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो होता है ये मूलों की प्रकृति का निर्धारण करता है।